हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ललित शर्मा और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो है हमारी हेल्थ। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक मिशन में मैं पिछले 5 साल से काम कर रहा हूं। उस मिशन का नाम है मिशन हेल्दी एंड वेल्थ इंडिया। इस मिशन की स्टार्टिंग हुई थी आज से लगभग 10 साल पहले 2008 में, और इस मिशन के पीछे 3 लोगों का हाथ है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे जो नाम आता है वो है डॉक्टर रमेश पाटिल जी का, जो कि एमडी है मेडिसिन से, गोल्ड मेडलिस्ट है, और सतारा महाराष्ट्र के अंदर इनके कई बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं। पाटिल सर का 38 से 40 साल का मेडिकल लाइन का अपना अनुभव है। अपने हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस जो है उनकी 38 से 40 साल की हो चुकी है कंप्लीट एलोपैथी के अंदर। और पाटिल सर के 2 लड़के हैं, दोनों ही एमबीबीएस एमडी हैं। बड़ा लड़का ऑर्थोपेडिक सर्जन है, छोटा लड़का जो है वो एमडी है और डायबिटीज़ में स्पेशलिस्ट है। बड़े लड़के की जो वाइफ है वो एमएस है, वो भी सर्जन है, गायनोलॉजिस्ट है और ब्रेस्ट कैंसर स्पेशलिस्ट है। छोटे लड़के की जो वाइफ है वो जो है रेडियोलॉजी में एमडी है, यानी कि रेडियोलॉजिस्ट है। यानी कि पूरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ पूरा मेडिकल बैकग्राउंड, क्योंकि कहीं से कहीं तक पैसे की इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन दिल में एक सपना था कि मैं अपने भारत के लिए कुछ करना चाहता हूँ। पाटिल सर के दिल में ये सपना था कि अपने भारतवर्ष को मैं कैसे निरोगी रख सकता हूँ, क्योंकि उनको पता था कि एलोपैथी मेडिसिन के जहाँ अच्छे इफेक्ट है, दूसरी तरफ उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। तो इसी सोच को लेकर इसको आगे बढ़े, जिसका नाम है मिशन हेल्दी एंड वेल्थ इंडिया। इन्हीं के साथ में 2 लोग और इनके पार्टनर के रूप में आए। पाटिल सर हमारे इस धनवंतरी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सीएमडी हैं, और इसके अलावा 2 एमडी और हैं, जिनमें से दूसरे हैं हमारे शशिकांत गुलुमकर सर, जिनको 20 साल का मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और पूरे मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क है उसको शशि सर देखते हैं। और तीसरे जो हमारे एमडी हैं वो हैं प्रकाश खलाटे सर, जो कि एमबीए हैं, सीए हैं, और प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे ऑल ओवर इंडिया वही देखते हैं। और आयुर्वेद के अंदर कोई भी रिसर्च होती है पूरे वर्ल्ड में तो उसको ये धनवंतरी में इंट्रोड्यूस कराते हैं, और धनवंतरी के अंदर एक से एक नए यूनिक और बेहतरीन प्रोडक्ट को लेके आते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा जो सभी बीमारी पे काम करती है, या कोई ये कह दे कि मैं बीमार ही ना हूं, तो उस दवा का नाम है कैप्सूल इम्यूरिच। इस पर हम बात करेंगे, और आखिरकार ये 0 साइड इफेक्ट वाली मेडिसिन जो है इम्यूरिच, ये आखिरकार है क्या। मैं आपसे दवा भी बोल रहा हूं और इसे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है, तो आखिरकार ये है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सदियों से हमारे स्वास्थ्य पे खोज हो रही थी, रिसर्च हो रही थी, और इस खोज की जो शुरुआत है, इस रिसर्च की जो स्टार्टिंग हुई लगभग 200 साल पहले हुई है। मेडिकल साइंस द्वारा इस रिसर्च के दौरान ये पता चला कि हमारे शरीर में ऐसे 90 घटक होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। जब शरीर में इन 90 तत्वों में से कुछ तत्वों की कमी हो जाती है, तभी शरीर में बीमारी उत्पन्न होती है। यह 90 तत्व हमें जन्म के समय मां के दूध से पहले 3 दिन के दूध से प्राप्त होते हैं। यह अगर हम आगे भी मिलते रहें तो हमारा स्वास्थ्य जीवन भर अच्छा रह सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर रमेश पाटिल जी नहीं कह रहे हैं, ये मेडिकल साइंस का रिसर्च आपको बता रहे हैं। तो अब ये जो मां का दूध है, मेडिकल साइंस की इस बात पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि मां का दूध तो दोबारा पॉसिबल नहीं है। एक बार मिल गया तो मिल गया, दोबारा तो मिल ही नहीं सकता। तो फिर मेडिकल साइंस ने क्या किया, मेडिकल साइंस ने देखा कि जो हमारी बॉडी के अंदर है वो बाहर नेचर में भी है। जैसे आपने देखा होगा हमारा जो ब्रेन है वो ऊपर से इसी तरह है जैसा अखरोट होता है, और अखरोट को फोड़ दो और हमारा सिर अगर फूट जाए तो अंदर से वो भी ऐसा ही दिखता है जैसा अखरोट होता है। इसी तरह से थोड़ा नीचे चलेंगे हम तो हमारी जो आंखें हैं, अगर हम बंद करते तो ब्राउन कलर की दिखती है, खोलते तो व्हाइट कलर की दिखती है। ऐसी हमारा बादाम है, अगर उसको देखते हम छिलके से ही तो ब्राउन दिखता है, लेकिन छिलका उतारो तो व्हाइट है। इट मीन्स अगर ब्रेन की कोई प्रॉब्लम है तो आप अखरोट खा सकते हैं, अगर आंखों की कोई प्रॉब्लम है तो आप बादाम खा सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट ऑर्गन हमारी नेचर के अंदर उस तरह की कोई ना कोई चीज रखी है जिसको हेल्दी करने में हमारी मदद करती है। तो मेडिकल साइंस ने यहां ध्यान लगाया कि जरूर मां के दूध का भी कोई ना कोई अल्टरनेट होगा। तो इन्होंने कई सारे मैमल्स, बहुत सारे मैमल्स को देखा जो दूध देने वाले प्राणी हैं,
मैमल्स को पकड़ा, जो जानवर थे, और दूध देने वाले जितने भी जानवर थे उन सबके दूध का ट्रायल किया। कई सारे पशुओं का दूध का ट्रायल करने के बाद तब जाके इन्हें हमारी गौ माता मिली। गाय जब बच्चे को जन्म देती है उस वक्त के पहले 3 दिन के दूध में वही सारे 90 तत्व पाए गए जो हमें मां के दूध से पहले 3 दिन के दूध में मिले थे। और सबसे अच्छी बात यह थी कि मां के दूध से भी 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली पाए गए हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर रमेश पाटिल नहीं कह रहे हैं। आज से 5000 साल पूर्व हमारे जो आयुर्वेदाचार्य होते थे ना, उन्होंने आयुर्वेद शब्दकोश, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, भाव प्रकाश, ऐसे ऐसे ग्रंथों में गोपीयूष के रूप में इसका वर्णन है। 18वीं सदी से इस पर संशोधन हो रहा था कि भाई ये जो है हम लोगों को दवाई के रूप में कैसे मिले, जिसके परिणाम स्वरूप आज ये 90 तत्व हमें इम्यूरिच कैप्सूल के रूप में उपलब्ध है। अब यहां एक बात बड़ी अच्छी क्लियर हो जाती है, ना तो ये कोई दवा है ना कोई ये केमिकल है, ये केवल गाय के पहले 3 दिन का गाढ़ा पीला दूध है। मतलब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, बिल्कुल हार्मलेस है, कोई भी नुकसान इससे नहीं होगा, गाय का दूध है केवल। तो महाराष्ट्र प्रांत के सतारा में स्थित सुविख्यात डॉक्टर रमेश पाटिल एवं उनके सहविचारी मित्रों के विचार मंथन से धन्वंतरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आरोग्य संपन्न भारत यानी कि हेल्दी इंडिया मिशन के घोष वाक्य को लेकर सेहतमंद तंदुरुस्त जीवन की संवेदनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हुए और इस तरह हेल्दी इंडिया के अभियान का उनके द्वारा स्वर्ण युग का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ऐसी किसी दवाई की, तो आज से 20-25 साल पहले ऐसी किसी दवाई की कोई जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज का सिनेरियो बहुत गड़बड़ हो चुका है दोस्तों। आज हर आदमी को इस इम्यूरिच कैप्सूल यानी कि काउ कोलेस्ट्रम, आज मॉडर्न मेडिकल साइंस के अंदर इसको काउ कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं, और हमारे आयुर्वेदाचार्य बोलते थे गोपीयूष। तो इसकी बहुत जरूरत है आज हमारे सोसाइटी को। क्यों है? देखिए दोस्तों, मैं कुछ और चीजें आपको बताना चाहूंगा कि आज हो क्या गया है। आज से 20-25 साल पहले जरूरत नहीं थी और आज क्यों है। आज से 20-25 साल पहले जो हमारी बेसिक नीड थी, हवा, पानी, खाना, वो सब कुछ शुद्ध था। लेकिन आज क्या हो गया है? एयर पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, वाटर पोल्यूशन बढ़ चुका है, पेस्टिसाइड रेजिड्यू मैं अगर बात करूं तो हमारा किसान आज इतना केमिकल खेतों में डाल रहा है, वो हमारी फूड चेन में आ चुका है। फास्ट फूड, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, मोमोज, ये हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। साथ ही साथ साउंड पोल्यूशन। दोस्तों, मैं आपको उन फैक्टर्स पे एक नजर डालना चाह रहा हूं जिससे कि हमारे वो 90 तत्व, जिन 90 तत्वों की हम पीछे आपसे चर्चा की है, जो मां से हमें मिले बचपन में, वो पुराने लोगों के लाइफ लॉन्ग चलते थे। लेकिन आज 30-35 साल की उम्र में डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उनका रीजनरेशन कहां से करेंगे? जब आप है काउ कोलेस्ट्रम। तो मैं आपको वो फैक्टर बता रहा हूं जिसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, जिससे कि हमारे 90 मॉलिक्यूल गड़बड़ हो रहे हैं। टोबैको, तंबाकू भी इसमें एक है, स्मोकिंग, अल्कोहल, सेल्फ मेडिकेशन, डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी दवा का यूज करना, और मेंटल स्ट्रेस आज बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और किलर सोफा हमने नाम दिया है अपनी लग्जरी लाइफ स्टाइल को। 4 कदम हम चलना पसंद नहीं करते हैं, ऐसी हमारी लाइफ स्टाइल हो चुकी है। और डे बाय डे नए नए सुपर बग्स आ रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा H1N1 फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोंगो फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला, है ना। ये इस तरह के वायरस हैं जो हमारे इम्यूनिटी पर अटैक करते हैं। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो आज हेल्थ प्रोटेक्शन सबसे बड़ा मुद्दा है। भगवान से जो हमें इम्यून सिस्टम मिला है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता मिली है, उसको स्ट्रांग रखना आज बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जितने भी फैक्टर मैंने आपको बताए हैं, इनकी वजह से आज हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गोपीयूष के इतिहास की अगर बात करें, हम इसकी हिस्ट्री में अगर चले जाएं, 200 साल के रिसर्च की हम बात कर रहे थे, तो कनाडा के एक सुप्रसिद्ध चिकित्सक और साइंटिस्ट हुए हैं सर विलियम ओसलर। इन्होंने इसको व्हाइट ब्लड का नाम दिया है। इसी तरह से 1950 के दशक में एक रिसर्च हुआ यूनाइटेड स्टेट के अंदर कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी में बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहां तक कि डॉक्टर अल्बर्ट साबिन,
जिन्होंने पोलियो का एंटीडोट बनाया है, 2 बूंद जिंदगी की, देखा है ना आपने, आते वो हमारे घर पे पिलाने वाले छोटे छोटे बच्चों को, तो वो अल्बर्ट साबिन जी ने ही बनाया। तो इन्होंने बताया कि इसके अंदर ऐसे ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो कोई भी पोलियो जैसी बीमारी है उसको भी रोक सकते हैं, रोकथाम कर देंगे उसकी। और अगर किसी बड़े व्यक्ति को, जो थोड़ा 45-50 के बाद या किसी भी उम्र में जाके किसी को पैरालिसिस हो गया है, तो 5 साल के अंडर का केस ये ठीक भी कर सकता है। काउ कोलोस्ट्रम इसी दवा के माध्यम से हम ठीक कर सकते हैं, जिसको मैं बात कर रहा हूं आपसे। मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कोई रास्ते भर की चलती फिरती कोई दवा नहीं है। हमारे डॉक्टर रमेश पाटिल जी का कोई निजी फॉर्मूला भी नहीं है, क्योंकि इस पर लाखों रिसर्च हो चुके हैं। ये देखिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। ये रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए हैं आज तक पबमेड और लैंसेट में। ये बहुत बड़ी एक जर्नल है, रेफरेंस बुक, रेफरेंसेस की पत्रिका समझ लो, जर्नल समझ लो, लंदन से प्रकाशित होती है। इसके अंदर बहुत सारे कोलोस्ट्रम के ऊपर दिए हुए हैं कि भाई ये रिसर्च हुए हैं, बच्चों की हेल्थ पे क्या रिसर्च है, रोटा वायरस पे क्या रिसर्च, इस तरह से। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस पर मोहर लग चुकी है। अब चूंकि दवा है तो सर्टिफिकेट चाहिए, FDA, हलाल, कोसर, GMP, USDA एक्सपोर्ट काउंसलिंग, AGSI, बेंचमार्क, इस तरह के 17-18 तरह के सर्टिफिकेट हर प्रोडक्ट का भारत सरकार का अप्रूवल कंपनी के पास मौजूद है। दोस्तों, हम अपनी कमाई का 40% हिस्सा, 40% हिस्सा जो भी हम कमाते हैं आज अपनी हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं। उसका कारण यह है, 5-6 लाख की गाड़ी, 50-60 हज़ार की स्कूटी या बाइक हम ले लेते हैं, तो उसकी हम टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं। कहीं रास्ते में खराब ना हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। लेकिन भगवान से जो ह्यूमन बॉडी मिली है, मशीन, ये जो शरीर है ये भी एक मशीन है, इसकी हम कभी कोई चिंता नहीं करते। ये तभी वर्कशॉप में जाती है जब ये खराब हो जाती है, और चिंता करे भी कहां से। आज तो कोई ऐसी दवाई भी तो नहीं है जिससे हम इसकी सर्विस कर सके। तो आ चुका है इसका सॉल्यूशन, इम्यूरिच कैप्सूल। जरूरी नहीं है कि आप इसको बीमार होकर खाएं, आप इस अपनी वेलनेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि कोई आदमी चाहता है मैं बीमार ही ना हो। जैसे अभी आप देख रहे हैं नई नई बीमारियां आती रहती है, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, कोंगो फ्लू, बर्ड फ्लू, वायरल फीवर भी हो जाता है, और या फिर डेंगू हो जाता है, या कैंसर के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, बहुत सारी चीजें। तो वहां प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार होकर हम सही हो जाएंगे, आज ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे स्वास्थ्य विभाग के अंदर। लेकिन अगर हम अपने आप को ठीक रख पाए तो ये भी बहुत अच्छी बात होगी। तो इम्यूरिच आपको हेल्प करता है आपकी अच्छी हेल्थ के लिए। अब इम्यूरिच के थ्रू कोई भी लाइलाज बीमारी ठीक हो जाएगी, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है ग्रोथ फैक्टर। इस मेडिसिन के अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर। अब ये ग्रोथ फैक्टर क्या चीज है? देखिए, एक छोटा सा बच्चा 5-6 फुट का इंसान बनता है, कमाल होता है ग्रोथ फैक्टर का, जो उसकी माँ ने उसे दिया बचपन में। आपने देखा होगा कि जिस बच्चे को पहले 3 दिन का गाढ़ा पीला दूध माँ का नहीं मिलता है, तो बच्चा बार बार बीमार भी पड़ता है, उसकी ग्रोथ भी कुछ अच्छी नहीं होती है। तो हर जीवित प्राणी के अंदर ग्रोथ फैक्टर पाए जाते हैं। तो ये ग्रोथ फैक्टर क्या है? बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर हैं, और साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसके अंदर एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फैट, अपने अमाइनो एसिड भी हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, बहुत सारे विटामिन भी इसके अंदर है। और गोपीयूष को भूलोक का अमृत कहा गया है। और ये वो 90 तत्व हैं जिन पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो अब हम बात करें ग्रोथ फैक्टर की। सबसे पहला ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। अब ये वो ग्रोथ फैक्टर जो पीछे मैंने आपको बताया, इनके अकॉर्डिंग में थोड़ी थोड़ी आपको बीमारी बताता जाऊंगा। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? हमारे बॉडी में जो है ना, ये सेल की ग्रोथ करता है, अच्छे अच्छे सेल ग्रोथ करेगा। सेल का प्रोलिफरेशन, यानी कि सेल का एक चक्र होता है, एक सेल का समय है, एक सेल को मरना होता है एक टाइम के बाद, और जब वो मरता है तो 2 नए सेल बना के जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं सेल प्रोलिफरेशन। तो उस चक्र को सही से कंप्लीट कराता है, क्योंकि अगर ये चक्र सही से कंप्लीट नहीं होगा तो सेल्स का, अनहेल्दी सेल का एक गुच्छा बन जाएगा, जिसको हम बोल देते हैं ट्यूमर, और ट्यूमर धीरे धीरे कैंसर का रूप ले लेता है। सेल डिफरेंशिएशन, ये बॉडी में हमारे सेल का डिफरेंशिएशन करता है, यानी कि बॉडी में किस जगह कहां के सेल को रीजनरेट करना है, ये खुद पहचान करके वहां जाके अपना काम करना स्टार्ट करता है। यानी कि एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर हमारी वेलनेस पे काम करता है। देखिए, इसके जो 90 मॉलिक्यूल्स हैं, 90 तत्व हैं, मैं आपको बता दूं,
जो इम्यूरिच के 90 तत्व हैं, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 ग्रोथ फैक्टर, नंबर 2 इम्यूनोमॉड्यूलेटर और नंबर 3 एंटीऑक्सीडेंट में। तो मैं अभी आपसे ग्रोथ फैक्टर की बात कर रहा हूं। दूसरा ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? हमारी हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने का काम करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल अगर बढ़ गया है तो उसको गुड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर किसी के शरीर में कोई जख्म है, अंदर या बाहर, जैसे हो जाता है ना पेप्टिक अल्सर, डुडेन अल्सर, कोलाइटिस वगैरह, या शरीर के बाहर कोई, जैसे आप डायबिटिक फुट अल्सर वाले का पैर आपने देखा होगा भरता ही नहीं है जख्म, तो उस जख्म को भी रिकवर करने का काम करता है ये इम्यूरिच कैप्सूल, क्योंकि इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। तीसरा इसका काम है, अगर किसी गर्भवती महिला को दिया जाए 3 महीने के बाद, गर्भ ठहरने के 3 महीने के बाद, चौथे महीने से, तो उसका जो बच्चा पैदा होगा पूर्णतः वो डेवलप्ड बच्चा होगा। आज आप देख रहे हैं कि अनडेवलप्ड बच्चे, कोई ना कोई इसका ऑर्गन डेवलप नहीं हुआ है या मेंटली रिटार्ड बच्चे पैदा हो रहे हैं, लेकिन उस लेडी को जो बच्चा पैदा होगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा और बहुत ही माइंडेड बच्चा पैदा होगा। दूसरा इसके अंदर, तीसरा इसके ग्रोथ फैक्टर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, IGF-1। IGF-1 हमारी बॉडी का गॉड, क्रिएटर, अल्लाह, भगवान, बॉस, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो हमारी बॉडी में किडनी, लीवर, घुटने, लंग्स, मसल्स, कार्टिलेज, पैनक्रियाज, स्किन, इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के अंदर कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन है तो 3 से 6 महीने में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की किडनी डायलिसिस पे चली गई है तो ये दवा फ्रीक्वेंसी ऑफ डायलिसिस चेंज करती है, यानी कि अगर हफ्ते में 2 दिन तो धीरे धीरे 1 होने लगेगी, फिर 10 दिन में 1, फिर 15 दिन में 1, फिर 20 दिन में 1, 25 दिन में 1 समय आएगा धीरे धीरे उसका डायलिसिस होना बंद हो जाएगा। इसी तरह से IGF-1 का काम हमारे लीवर के ऊपर भी है। लीवर की सबसे छोटी प्रॉब्लम है जॉइंटिस, पीलिया जिसे हम बोलते हैं। तो एलोपैथी मेडिसिन के अंदर इसकी आज तक कोई दवा नहीं बनी है, क्योंकि वो भी एक लिव-52 नाम की हिमालय की एक दवा देते हैं जो कि आयुर्वेदिक दवा है, या लीवोमाइन सिरप देते हैं वो भी एक आयुर्वेदिक दवा है। तो सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ना इम्यूरिच, ये लीवर की समस्त प्रॉब्लम, लीवर की चाहे जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो, चाहे लीवर सिरोसिस हो, चाहे लीवर का एनलार्जमेंट हो, चाहे उसका लीवर के अंदर कोई टॉक्सिन्स हैं, लीवर के अंदर ट्यूमर हो गया है, तो इन सब को दुरुस्त करने का काम करता है IGF-1। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टर रमेश पाटिल जी नहीं कह रहे हैं। आप देखिए इसको, देखिए आजकल गूगल का ज़माना है, आप गूगल पर IGF-1 डाल के पढ़ना स्टार्ट कर दो, इतना रिसर्च है इसका कोलेस्ट्रॉम के ऊपर, बहुत ही ज़्यादा। इसी तरह से हम बात करते हैं IGF-1 की, तो ये आपने एक बीमारी सुनी होगी वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स जैसे ज़्यादातर जो प्रोफेसर, टीचर, ट्रैफिक हवलदार, घर में काम करने वाली गृहिणी जो लंबे समय खड़े होकर वर्क करते हैं, उनकी पैरों की नसें फूल जाती हैं, नीली पड़ जाती हैं, एक तरह का नसों का ब्लॉकेज है वो भी। और एलोपैथी के अंदर उसका केवल एकमात्र उपचार है ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद दोबारा नहीं होंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, दोबारा भी हो सकती हैं। लेकिन हमारे यहाँ आप इम्यूरिच कैप्सूल के साथ डिटॉक्सीफाई, ग्रीन रिच, ओमेगा रिच और ओरेक, ये अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के आप अगर पेशेंट को देते हैं तो 4 से 6 महीने के अंदर उसकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी और दोबारा कभी नहीं होगी। इसके अलावा बात करते हैं IGF-1 पे डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ के अंदर ये बहुत अच्छा काम करता है। 2 तरह की डायबिटीज़ हमारे पूरे दुनिया में, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। लेकिन टाइप 2 के अंदर जहाँ हमारे पैनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं उनको ये रीजनरेट करने का काम करता है, यानी कि दोबारा से उनको पुनर्निर्माण कर देगा। धीरे धीरे जब वो एक्टिव हो जाएंगे तो हमारे बीटा सेल्स ही इंसुलिन का निर्माण करते हैं, धीरे धीरे वो इंसुलिन बनाना लेंगे। तो जो डॉक्टर ने उसको इंसुलिन की टैबलेट दे रखी है या इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, धीरे हमने कई सारे लोगों का 6 से 8 महीने के अंदर इंसुलिन के इंजेक्शन भी बंद कराए हैं। हमारे पास उनकी रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, हमारे पास रिजल्ट्स हैं। तो कोई भी आदमी डायबिटीज़ के अंदर इसका रिजल्ट ले सकता है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। साथ ही साथ बात करें अगर हम थायराइड की, तो थायराइड और डायबिटीज़ दोनों एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है। थायराइड के अंदर जो है ना थायरोक्सिन नाम की टैबलेट लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आप इम्यूरिच का सेवन करते हैं, साथ में डिटॉक्सीफाई, कैलरिच और ओरेक का सेवन करते हैं, तो 6 से 8 महीने के अंदर कोई भी थायरोक्सिन की थायराइड की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, और 9 से 12 महीने के बाद आपको कोई भी दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका थायराइड नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ मैं बात करता हूँ IGF-1 की। फेफड़ों के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस
कोई लोग इन्हेलर लेता है, कोई डेरिफाइलिन के इंजेक्शन लगवाता है, कोई नेबुलाइजर लेता है। तो जो 20-20 साल से डेरिफाइलिन ले रहे थे, जिनका बिना नेबुलाइजर के काम नहीं चलता था, इन्हेलर के बिना काम नहीं चलता था, ऐसे लोगों का हमने 2-2 महीने में, 3-3 महीने में ये इन्हेलर छुड़वाया, नेबुलाइजर छुड़वाया, डेरिफाइलिन की टैबलेट छुड़वाई हैं। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। टीबी, दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, सब पे आप बहुत अच्छा रिजल्ट है। मेरे पास रिपोर्ट्स है बहुत सारे पेशेंट की जिनको मैं ठीक कर चुका हूँ। IGF-1 होने के कारण ये दवा जोड़ों की समस्त प्रॉब्लम पे काम करती है। आपने एक चीज़ देखी होगी, देखिए ये जितनी बात मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कर रहा, ये मेडिकल साइंस का रिसर्च मैं आपको बता रहा हूँ। आपने देखो हमारे शरीर में देखिए 206 हड्डी होती है और हर जोड़ों के बीच में गादी होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे आपने सुना है ना, कभी कभी हमारे बड़े बुजुर्ग हड्डी वाले डॉक्टर के पास चले जाते हो, कहते हैं बाबा जी आपके घुटने की ना ग्रीस खत्म हो गई है। तो घुटने के बीच की जब गादी घिस जाती है या नष्ट हो जाती है तो उसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। 2 मण के बीच गादी घिसती है उसे स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। अगर गादी अपनी जगह से हिल जाए तो उसकी वजह से नस दब जाती है जिसे नर्वस कंप्रेशन कहते हैं। संधिवात जिसे गठिया कहते हैं, जिसमें सारे जोड़ों में सूजन होती है और बहुत दर्द होता है, ऐसी बीमारी में IGF-1 गादी को रीजनरेट करता है और नए सेल बनाने में हेल्प करता है, नर्व को भी हेल्दी बना देता है। तो ये IGF-1 काम है जोड़ों की समस्त प्रॉब्लम पे। इसी के साथ IGF-2 इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 कहाँ काम करता है? बहुत ही बढ़िया वर्क है इसका। अभी मैंने पीछे आपको बताया कि लेडीज़ के अंदर प्रेगनेंसी है किसी को भी तो 4थे महीने से उसको देना स्टार्ट करें, उसके बच्चे का डेवलपमेंट बढ़िया होगा। लेकिन IGF-2 के बारे में बता दूं कि ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोटीन हार्मोन्स में है और जो लेडीज़ के अंदर गर्भ में हार्मोन के विकास में IGF-2 बहुत योगदान करता है और लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम है उसको बहुत अच्छा रखता है। उसके अंदर अगर ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि वो बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही तो उसको भी दूर करके ये बच्चा कंसीव कराने में भी हेल्प करता है। इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है। न्यूरो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, पैरालिसिस, अल्जाइमर, न्यूरोलजिया, पार्किंसंस, मोटर न्यूरॉन डिजीज या फिर माइग्रेन हो गया, किसी को डिप्रेशन में चला गया है, साइटिका है, सर्वाइकल है ना, इन सब के अंदर हम इस इम्यूनिच कैप्सूल को देंगे तो नर्व ग्रोथ फैक्टर होने के कारण बहुत ही अच्छा वर्क करता है। इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी है, PDGP। मैंने पीछे भी आपको बताया हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट काउंट मिनिमम 1.5 लाख और मैक्सिमम 4.5 लाख होती है। अगर हमें अगर डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, वायरल कोई भी इस तरह की बीमारी हो जाती है या जिसकी वजह से प्लेटलेट्स डाउन हो जाती हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, बिना किसी डर के उस पेशेंट को घड़ी में टाइम देख के हर 4 घंटे के बाद 5-5 कैप्सूल इम्यूरिच और 5-5 कैप्सूल प्लेटिन का देना स्टार्ट कर दें। 110% 24 घंटे के बाद उसकी प्लेटलेट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह के 120 पेशेंट की रिपोर्ट बिफोर एंड आफ्टर की मेरे पास है। आप चाहेंगे तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आप उस पर मंगा सकते हैं। मैं रिपोर्ट भेज दूंगा बिफोर एंड आफ्टर की, बहुत सारे पेशेंट की आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे पेशेंटों को हमने ये प्लेटलेट्स को बढ़ाया है। एक मिनिमम केस मेरे सामने इस तरह का मोदीनगर में रहा है जिनकी प्लेटलेट 11,000 थी और उसको 3 दिन के अंदर हमने 1,10,000 किया है। तो बहुत अच्छे प्लेटलेट्स के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट हैं और काफ़ी अच्छा मदद करता है प्लेटलेट बढ़ाने में। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा और बीटा इसके अंदर है। पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, IBS है ना, पेप्टिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, पाइल्स की प्रॉब्लम, वहाँ बहुत ही अच्छा काम करता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा और बीटा होने की वजह से। इसके अंदर इंटरफेरॉन और लैक्टोफेरिन भी है। इंटरफेरॉन होने की वजह से जिस किसी पेशेंट को हर्पीज हो गया है उसमें बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि ये एक छोटे से अब मैं कहूँगा कि सर्दी जुकाम के वायरस से लेके HIV तक के वायरस को किल करता है ये। इसी तरह से मैं बात करूँ, जब HIV की बात आती है तो लोग पूछते हैं कि HIV ठीक हो जाए, नहीं हो सकता, अभी तक कोई दवा नहीं बनी है। लेकिन ये दवा क्या करती है, HIV के पेशेंट में जो CD4 काउंट कम हो जाते हैं, CD4 काउंट को बढ़ाने में मदद करती है।
जिसकी वजह से वो ठीक रहेगा, उसके HIV निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा वो। तो इसी के साथ साथ लैक्टोफेरेंस के अंदर है, बॉडी के अंदर कोई भी गांठ है, ट्यूमर है, उसको नॉर्मल करने में मदद करता है। प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड इसके अंदर है। ये गोप्यूस का यानी कोलेस्ट्रॉल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें इम्यून सिस्टम को प्रेरणा मिलती है। इसकी वजह से लिम्फोसाइट्स टी सेल, टी हेल्पर सेल में रूपांतरित किए जाते हैं। एंटीबॉडी एंटीजन बनाने वाली बी कोशिकाओं को बढ़ने प्रोत्साहन देता है। नेचुरल किलर सेल्स को अन्य किसी प्रेरक से 10 गुना अधिक प्रेरणा देता है, जो कीटाणुओं पर, कैंसर जैसी कोशिकाओं पर आक्रमण करते हैं। TNF अल्फा INF गामा के बढ़ने में प्रेरक साबित होता है। सफ़ेद कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है, और स्किन की जो सूक्ष्म कोशिकाएं हैं उसको भी, परमिबिलिटी को भी बढ़ा देता है। जख्मों में होने वाले कीटाणुओं के सामना करने के तो कोशिकाओं को भेजता है। यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी का एक तरह से CCTV कैमरा है। कोई भी वायरस अगर इस तरह का आएगा जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा, उसको किल कर देगा। ये इसके अंदर 5 तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, IgA, IgD, IgE, IgM, IgG। ये हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करते हैं, हमारी अच्छी हेल्थ के लिए है। अगर हम किसी लेडी को ये दें तो बहुत ही अच्छा काम करता है ये, और उसकी अच्छी हेल्थ पे बहुत ही सही रहेगा। क्योंकि आपने देखा होगा लेडीज़ के अंदर मंथली प्रॉब्लम का बहुत समस्या होता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, दर्द होकर होना, पेट में दर्द रहना, बहुत सारी दिक्कतें होती है। तो वहाँ भी मिर्च का सेवन कराइए, सब दिक्कतों से उसको निजात मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा काम करता है लेडीज़ के लिए। और अगर हम जेंट्स की बात करें तो जेंट्स को भी बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत सारे हमारे जो यूथ है वो जाके जिम ज्वाइन करते हैं। जिम ज्वाइन करने के बाद उनको शाहरुख खान, सलमान खान बनने का शौक चढ़ जाता है कि भाई हमें 6 पैक 8 पैक्स और पता नहीं कौन कौन से पैक्स बनाने हैं। लेकिन वो इस जुनून के अंदर एनाबॉल के इंजेक्शन, स्टेरॉइड पाउडर, पता नहीं क्या क्या लेते हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि आप अगर इस इम्यूरिच कैप्सूल का 10 कैप्सूल सुबह और 10 कैप्सूल शाम सेवन करेंगे और जाके जिम ज्वाइन कर लें, तो आपकी बॉडी जो बनेगी, जो पैक्स होंगे या जो मसल्स होंगी, वो नेचुरल होंगी। छोड़ने पे दोबारा जिम छोड़ देंगे तो दोबारा जाएंगी ही नहीं, एज इट इज़ रहेंगी, और बहुत अच्छा काम करती है। और किडनी पे इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। डॉक्टर ने अगर किसी का ऑपरेशन बोल दिया तो ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद आप इम्यूरिच कैप्सूल का सेवन कराएं। जो छोटे छोटे जख्म हैं वो जल्दी से रिकवर हो जाएंगे, नर्व हेल्दी हो जाएंगी। बात करते हैं इस दवा की। इसकी कीमत है MRP 90 कैप्सूल की बोतल है। MRP इसकी 1400 रुपये है। और अगर आप इस मिशन के तहत इस दवा को यूज़ करते हैं, हेल्थ इंडिया मिशन के तहत, तो ये आपको 1100 रुपये की मिलती है। यानी कि 300 रुपये का पूरा प्रॉफिट आपको दिया है। फिर भी हमें कई लोग मिलते हैं यार 1100 भी सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। तो दोस्तों यही वो नर्व ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन है जो मैंने पीछे आपको बताया था। इसकी कीमत है 1,80,000 रुपये 1 ml की। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 1,84,800 रुपये 1 ml की कीमत। IGF-2 2,87,100 रुपये 1 ml की कीमत। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर एल्फ बीटा 1,12,500 रुपये। ये वो मैं कीमत बता रहा हूँ आपको ग्रोथ फैक्टर्स की, जो आज भी हमारे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर लगाए जा रहे हैं। और इनकी कीमत 1 ml की कीमत मैंने आपको बताई है। उसके मुकाबले में मेरी बोतल, जो कि शुद्ध गाय के दूध से बनी है, पहले 3 दिन गाढ़े पीले दूध से, इम्यूरिच इसका ट्रेड नेम है, और इसकी कीमत आपको मिलती है 1100 रुपये। तो दोस्तों बहुत सारे रिजल्ट्स भी हमारे पास हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी चर्चा कर लें। जैसे आप ये देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये दांतों में जिंजिवाइटिस हो गया है, दांतों में पीलापन, पायरिया, ब्लड आना, मुंह से बदबू आना, इन सब पे बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं एक बच्चे को टीबी की गांठें हैं, ये टीबी की गांठें डिसोल्व होती दिखाई गई हैं। नीचे की 4 पिक्चर आप देख रहे हैं, स्किन सोराइसिस का पेशेंट है ये, जिसको ठीक किया हमने। इसी तरह से डायबिटिक फुट अल्सर और जख्म को रिकवर किया है। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट है। अभी मेरे राइट साइड में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 अगस्त 2009, स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप अपने यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब को ऑन करेंगे, आप डाल देंगे रिजल्ट ऑफ इम्यूरिच इन स्वाइन फ्लू,
तो जिस वीडियो के मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिसकी क्लिप यहाँ लगाई हुई है, उसके बारे में वीडियो निकल के आएगी। आप देख सकते हैं 12 न्यूज़ चैनल और 50 से भी ज़्यादा लीडिंग न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि स्वाइन फ्लू के खिलाफ ब्रह्मास्त्र मिल गया है। तो टीवी पे जम के इसको प्रमोट किया है मीडिया ने। तो ऐसी एक दवा है ये। और थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। आप नेक्स्ट कुछ भी, किसी भी टॉपिक, किसी बीमारी पे कोई चीज़ चाहते हैं वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। मैं आप